अच्छा, भारत में ये जो क्रिप्टो करेंसी है, एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, बहुत सारे लोग अभी यहाँ देख रहे हैं कि ये लीगल है या इलीगल है, और किन देशों में ये लीगल है ये भी बताइए कि क्या कुछ ऐसे देश हैं जहां ये लीगल है। ठीक है, सबसे बड़ा, चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 2020 से पहले एक हाई कोर्ट ने अनाउंस किया था कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगली उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। उन्होंने एक बैन लगाया था इंडिया में, हाई कोर्ट का बैन लगाया था। बट 2020 में हाई कोर्ट ने खुद ये बैन को हटाया था कि नहीं, बैन हटा दिया था कि नहीं, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन लीगल है, आप इसको कर सकते हो। इसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंस और रूल्स लेके आए। ठीक है, कुछ यूनिट बनाई है जिससे हम बोलते हैं FIU यूनिट, और कुछ टैक्सेशन के लॉ भी लेके आए। अच्छा, ठीक है, अगर इंडिया में कोई भी, अगर हम दोनों तरीके से बात करते हैं, अगर कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है जो क्रिप्टो में बिजनेस करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है FIU। ठीक है, आप ये लाइसेंस ले सकते हैं? हाँ, ये लाइसेंस आप ले सकते हो। ठीक है, आपको इंडियन गवर्नमेंट आपको असाइन करती है। जब ये लाइसेंस आपको मिल जाता है, आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का बिजनेस आप कर सकते हो। अब जितने भी इंडिया में जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, अगर इनको ऑपरेट करना है तो उनको FIU रजिस्टर्ड होना होगा, तभी वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो लीगल है, क्योंकि इतने सारे एक्सचेंज लीगली काम कर रहे हैं, इतने सारे यूजर उन पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये, और प्लस उन्होंने टैक्सेशन लगाया हुआ है। आप जो 30% टैक्स पे करते हो, अभी भी 30% है वो, अभी भी 30% अच्छा। है। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स लगा रही है, इट मींस कि वो लीगल है। कभी इलीगल चीज पे कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं, कभी नहीं लगता है। इसका मतलब है ये लीगल है इंडिया में, चाहे एज ए बिजनेस ओनर या एज ए यूजर। अगर एज ए यूजर आप क्रिप्टो को बाय करते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे जाके या किसी भी एक्सचेंज पे जाके अपनी KYC करके आप उसको क्रिप्टो को बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। आपको बाय करने पर, बाइंग और होल्ड पे नहीं करना, आपको कोई भी आपको टैक्स पे, हाँ, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। मुझे घाटा हो गया, फिर आपको घाटा, आप जब सेल करते हो, आप जब उसी क्रिप्टो को अगर आप सेल करने जाते हो, तो सेल करने में आपको 1% का टैक्स लगता है, जिसको TDS बोलते हैं, मात्र सेल करने पे। 30% का कहां लगता है? ये 30% का आया। आप सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो कॉइन खरीदा, ठीक है, ठीक है, आपने होल्ड के लिया, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप सपोज करो आपने उस कॉइन की वैल्यूएशन हो गई 5 लाख या 10 लाख कुछ सालों बाद। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अब ये क्रिप्टो करेंसी को सेल कर देना है, मुझे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए। तो जब आप उसको सेल करने जाओगे, अब आपको जो 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, 9 लाख का, अब वो 9 लाख पे आपको 30% का टैक्स आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। और उस 1 लाख पे जो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, उस पे नहीं करना है, आपको 9 लाख पे करना है, प्रॉफिट पे करना है। तो क्या दिक्कत है? ठीक है, मुझे लगता है हाँ, अगर प्रॉफिट पे गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन है तो ज्यादा, फिर भी 30% बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मेरी नजर में बिल्कुल ज्यादा है ये। ये कम होना चाहिए लगभग। आपको लगता है कि ये इतना होना चाहिए था? देखिए, मैं मानता हूं कि ये 10 से 15% होना चाहिए, इससे 15 मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना।